हेलो एवरीवन, मैं आपकी रीजनिंग एजुकेटर पिंकी वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि आप सभी ने देखा स्टूडेंट्स, हमने पिछले कुछ वीडियोस में अपने एसएससी के लेके या फिर रेलवे से रिलेटेड या फिर जितने भी आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उन सब का हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। दैट्स मीन्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी रीजनिंग आती है और रीजनिंग से जो भी रीजनिंग का सिलेबस होता है, हम पूरे ही रीजनिंग के सिलेबस को अपने सेशन में कंप्लीट कर रहे होते हैं और आपने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया होगा। ऐसे मुझे उम्मीद है कि आप सीरीज वाइज, एक सीक्वेंस वाइज आपने हर एक चैप्टर को करने के बाद आपने साथ ही साथ प्रैक्टिस भी किया होगा। जैसा कि हमने बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, आपका कौन कौन से चैप्टर हो गए, इनइक्वालिटी, ऑर्डर रैंकिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर, तो अभी हमें करना है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। बहुत सारे हमने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, आपके बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आपने इन टॉपिक्स के साथ साथ अपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी और वीडियो भी देख लिया होगा। आज के इस सेशन में हम अपने एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं, जो कि हमारा आज नया टॉपिक होने वाला है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि हमें काउंट कैसे करना है। कुछ हम मैनुअली काउंट करते हैं और कुछ हमारे पास ट्रिक्स होती हैं। उन्हीं ट्रिक्स को सीखने के लिए हम आज के सेशन में जुड़े हुए हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है और साथ ही साथ आपको लाइक भी प्रेस कर देना है ताकि इस वीडियो की मैक्सिमम शेयर रीच पहुंच सके। अगर आपने अभी तक बेल आइकन बटन को भी प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कर दो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और हर वीडियो का लिंक आपके पास जाता रहे, नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे, जिससे आप टाइमली कनेक्ट होकर अपने कॉन्सेप्ट को आसानी से और सही तरीके से कंप्लीट कर लोगे। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, आपका थ्रेड हो, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है, वहां से जाके आप क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर स्टूडेंट आपको किसी गाइडलाइन या फिर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए मैं आपके सामने कॉलिंग का नंबर दे रही हूँ। अगर आप इस पर कॉल करके भी हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। आपका कॉलिंग के लिए नंबर है 7272824365। यहाँ से भी आपको अपने एग्जाम को इनिशिएट कैसे करना है, गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने मार्क्स की चीज़ें आती हैं। तो अगर ये चीज़ों के बारे में भी आपको नहीं पता और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अपने इनिशिएट करना चाहते हैं गवर्नमेंट में सिलेक्शन लेने के लिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी के सामने। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक कर देना है और मैक्सिमम शेयर करना है। अगर आपको किसी रिलेटेड डाउट भी आता है तो आप अपने हमारे वेबसाइट पर भी अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.muft.shiksha। यहाँ पर जाके आप अपने डाउट्स और क्वेरी, हंड्रेड्स नंबर ऑफ रिलेटेड वहाँ पर सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आप अपने डाउट को ईजिली क्लियर कर सकते हो। बाकी आपके सामने आपका कमेंट बॉक्स ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आप अपनी क्वेरी, डाउट्स, अपना सजेशन सारा कुछ लिख के मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और ये देखना है कि आज का हमारा डे ऑफ द मोटिवेशन क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमारा मोटिवेशन ऑफ द डे क्या है। डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। आप आज कुछ ऐसा करो, मतलब कुछ आपको आज ऐसा करना है ताकि जब आप अपने भविष्य में पहुंच पाओ, अपने फ्यूचर में पहुंच पाओ तो आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ आपको खुद थैंकफुल हो, खुद आप ग्रेटफुल हो कि ठीक है उस टाइम मैंने ऐसा किया था तो
तो उसका रिजल्ट मुझे फ्यूचर में जाके मिल रहा है, दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वहां तक उस फ्यूचर को थैंकफुल होने के लिए हमें डे बाय डे, दिन प्रतिदिन ऐसा अलग करना होगा ताकि हम जब उस दिन तक पहुंचे, अपने फ्यूचर तक पहुंचे, तो लाइफ हमें ऑलरेडी खुद को ही हम ग्रेटफुल माने, खुद को ही हम थैंकफुल करें। और आप हमेशा हर चीज के ग्रेटफुल रहोगे ना, आपने कहीं से नॉलेज सीखा है, आपके पास सारी चीजें फैसिलिटी उपलब्ध है आपके पास पढ़ने के लिए, दैट्स मीन्स अगर आप 2 पैर 2 हाथ सही सलामत हैं और आप चाहते हो कि मतलब कुछ भी दुनिया में आप ग्रैब करने के कैपेबल हो। बहुतों के पास ये चीजें नहीं होती हैं, उनके साथ मतलब असुविधा नहीं हो पाती, लेकिन आपके पास अगर सारी चीजें अवेलेबल है तो इस चीज के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना, अपने पेरेंट्स के, अपने साथ वालों के लिए और अपने भगवान के लिए भी हमेशा ग्रेटफुल रहा करो और उसको रिप्रेजेंट भी किया करो। ठीक, इसी मोटिवेशन के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो अपना सेशन है हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, पुलिस का कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो, हर बस एक बैंकिंग को छोड़ के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टियर 1 में भी एज वेल एज टियर 2 में भी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। आपको नंबरस टाइप की फिगर दी होगी, उसमें हमें बहुत सारी चीजें काउंट करने के लिए पूछी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस किस तरीके के फॉर्म होते हैं एक बार हम देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप हमारे यहाँ पर पूछे जाते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर से। तो पहला आपका पूछा जाएगा स्क्वायर्स, कितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बता दो, किसी भी पर्टिकुलर शेप में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कितने रेक्टेंगल होते हैं, कितने क्वाड्रिलेटरल होते हैं, कितने आपके ट्राइंगल्स होते हैं, ऐसे आपको सर्कल पूछा जाता है, डायगोनल्स पूछे जाते हैं और स्ट्रेट लाइन पूछे जाते हैं। ये इतने तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इस काउंटिंग ऑफ फिगर से। क्लियर? ये 7 टाइप्स है जहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बहुतों को होगा कि इसका हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने एग्जाम को हिंदी में भी अटेम्प्ट करते हैं। स्क्वायर मतलब हो गया आपके कितने किसी पर्टिकुलर फिगर में, किसी पर्टिकुलर आकृति में टोटल वर्ग कितने हैं, ठीक, कितने आयात हैं। क्वाड्रिलेटरल आपके कितने चतुर्भुज हैं, आपके कितने त्रिभुज है। त्रिभुज की जगह कभी कभी वो त्रिकोण भी पूछ लेता है, तो आपको वहां पर डाउट नहीं करना है कि क्या पूछ लिया गया, ट्राइंगल के बारे में ही पूछा जाएगा। देखे तो सर्कल कितने वृत्त हैं, डायगोनल कितने विकर्ण हैं और कितनी सीधी रेखा हैं, कितनी सीधी रेखाएं हैं। आपके इतने टाइप के 7 टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, सर्कल, डायगोनल और स्ट्रेट लाइन। वर्ग कितने, आयात, चतुर्भुज, त्रिकोण, वृत्त, विकर्ण, सीधी रेखाएं कितने होते, इतने टाइप के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ फिगर से पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल। इन 3 कॉन्सेप्ट के बारे में आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपने सेशन को लाइक कर दिया होगा और सेशन स्टार्ट तो हो ही चुका है। अब आप अपने सारे कंपोनेंट को लेके इकट्ठे हो गए होंगे। तो हमारे पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन की हेल्प से हम सीखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें उनमें कैसे ट्रिक और कैसे लॉजिक्स को अप्लाई करके अपना आंसर देना होता है। तो आइए देखते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर में यही आपके टाइप्स है, नोट कर लेना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए आपको चलना है हर चैप्टर्स के। तो यहाँ पर देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। पहली फिगर है, पहले हमसे पूछा है कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बता दो। टोटल कितने ट्राइंगल यहाँ पर पूछे गए हैं, तो टोटल ट्राइंगल फाइंड आउट करने के, टोटल स्क्वायर्स पूछा गया है। स्क्वायर्स मतलब कितने इसमें वर्ग हैं, वर्ग। तो देखो, एक तो ये वाला पूरा स्क्वायर हो गया, ठीक, एक पूरा स्क्वायर आपका ये वाला हो गया, दूसरा स्क्वायर आपका ये वाला हो गया, तीसरा स्क्वायर आपका ये वाला हो गया और चौथा स्क्वायर आपका ये वाला हो गया। ये 3 तरीके के आपके स्क्वायर्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, आपको ब्लिंक होते हुए भी दिख रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये 4 स्क्वायर्स हो गए। तो क्या इसमें टोटल 4 स्क्वायर हैं? देखो आपके ऑप्शन में भी 4 स्क्वायर प्रेजेंट है।
क्या ये 4 स्क्वायर है? ये तो हमें इंडिविजुअली 4 दिख रहे हैं, ये पूरी दुनिया को दिख रहे होंगे, लेकिन एक आपका ये वाला भी तो स्क्वायर ही है। तो दैट्स मीन्स यहाँ पर तो हमने मैनुअली गिना कि कितने हमारे पास स्क्वायर हैं, तो हमें देखने के लिए कितने स्क्वायर मिल रहे हैं? हमारा आंसर होता है 5 स्क्वायर है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो इस फिगर में हमें टोटल 5 स्क्वायर मिले हैं। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम इसमें बात करें कि कितने टोटल रेक्टेंगल हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल कितने हैं? तो टोटल रेक्टेंगल के लिए बाद में वैल्यू देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं फाइंड आउट द टोटल ऑफ ओनली रेक्टेंगल। इकलौते त्रिभुज कितने, वो रेक्टेंगल तो मतलब सिर्फ आयात कितने हैं हमारे पास? तो आयात देखोगे, स्क्वायर का ही पार्ट, एक रेक्टेंगल का ही पार्ट हो जाता है आपका स्क्वायर। रेक्टेंगल में आपकी 2 साइड सेम होती हैं और 2 साइड सेम साइज की होती हैं, दैट्स मीन्स लेंथ और ब्रेथ होती है। स्क्वायर में आपकी चारों ही साइड सेम लेंथ की होती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास टोटल हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेक्टेंगल। अब यहाँ पर रेक्टेंगल देखो 1, ठीक, 2 और ये वाला पार्ट 3 और ये वाला पार्ट हो जाता है हमारा 4। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास सिर्फ रेक्टेंगल कितने निकले हैं? दैट इज 4। टोटल स्क्वायर हमारे पास 5 हो गए। अब ये हमने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन रखा है आपके सामने, सिर्फ एक एग्जाम्पल रखा है समझाने के लिए। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे पास 5 हो गए हैं और टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो 1, 2 और वर्टिकल देखेंगे तो 3, 4, तो 4 हो गए। लेकिन जब भी आपके साथ टोटल रेक्टेंगल पूछा जाए, अब टोटल रेक्टेंगल मतलब क्वाड्रिलेटरली तो हो गया, जब भी आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने चतुर्भुज हैं तो आप उसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को मर्ज करके ही आप अपने सारे क्वाड्रिलेटरल को काउंट करोगे। लेकिन जब आपके क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर और ओनली रेक्टेंगल का सम हो जाएगा। टोटल रेक्टेंगल जब भी आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर स्क्वायर और प्लस ओनली रेक्टेंगल का सम हो जाएगा। तो स्क्वायर हमारे पास कितने निकले थे? टोटल स्क्वायर 5 थे और ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? 4। दैट इज टोटल रेक्टेंगल हमारे पास कितने आए हैं? 9। तो यहाँ तक तो चीजें सबको क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी कि हमने मैनुअली काउंट कर लिया, अपने अंदाजे से गिना और आंसर मार्क कर दिया। तो क्या ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे होते हैं क्या? नहीं, आगे धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। आप एंड तक देखोगे आपको हर तरीके के स्क्वायर और रेक्टेंगल को डिस्कस कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अभी तक बहुत ही सिंपल रखा था। देखते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर पूछा गया है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर आप कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करोगे? चीजें ट्विस्ट आई, थोड़ा सा ट्विस्ट देना जरूरी था। अगर आप इसमें स्क्वायर गिनते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, बस ये स्क्वायर है क्या? ऐसे गिन दोगे? ऑप्शन में देखो तो आपके तो 21 दिख ही नहीं रहे। जब भी स्क्वायर स्क्वायर आपस में मर्ज हो तो मर्ज होने के बाद भी तो कुछ और स्क्वायर फ्रेम हो रहे होते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर एक ट्रिक स्टार्ट होती है। यहाँ से आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नोट्स, जब भी आप रीजनिंग को पहली बार पढ़ते हो तो आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, वो आपके एंड तक रिवीजन का काम करेंगे और एंड तक आपको वहीं से चीज़ें सारी सीखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर हमें इस तरीके के क्वेश्चन में टोटल स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट, टोटल स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, एक बार क्वेश्चन में सीख लेना, फिर आगे से आप अप्लाई करके आंसर बताना। सबसे पहले इसमें काउंट करो कि टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो हमने देखा रो की बात की जाए तो आपके सामने 1, 2 और 3, 3 तो रो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हमारा रो कहलाता है। कॉलम होता है टॉप टू बॉटम, वर्टिकल लाइन हमारा कॉलम कहलाता है। तो इसमें हमने काउंट किया टोटल कितने हमारे पास रो हैं? 3। अब यहाँ पर आपको टोटल कॉलम भी फाइंड आउट करना है। तो कॉलम कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। टोटल हमने रो को काउंट किया, टोटल हमने कॉलम को काउंट किया।
काउंट करने के बाद आपका अगला स्टेप क्या हो जाता है, आपका नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर कि आप मल्टीप्लाई करोगे रो और कॉलम को। बट सीक्वेंस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने का, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 7 से करना है, 7 × 3, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या करना है, इस 6 की मल्टीप्लाई इस 2 से करना है, मतलब इस 7 में से भी एक माइनस करोगे तो 6, और इस 2 में से भी एक माइनस करो, मतलब 3 में से भी एक माइनस करोगे तो 2, और फिर से रो और कॉलम का मल्टीप्लाई। क्लियर। उसके बाद इसका और इसका, दैट्स मीन्स इस 6 में से फिर से 1 कम कर दोगे तो 5, और इस 2 में से फिर से 1 कम कर दोगे तो आपका 1 आ जाएगा। अब अगर आप 4 में से 1 कम करते हो, 5 में से 1 कम करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 4, और 1 में से कम कर दोगे तो 0। अब 4 0 था तो 0 हो गया ना। मल्टीप्लाई अगर किसी भी जीरो की हम कितनी भी बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 0 ही तो वैल्यू मिलती है, लेकिन 4 × 0 करोगे तो 0, तो उस चीज की हमें जरूरत ही नहीं होती है। जब भी आप रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन लेके चलोगे, जब भी आप रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन लेके चलोगे तो आपको इस चीज को परफॉर्म करना होगा जब तक हमें 1 ना मिल जाए एंड में। सबसे पहले जितने रो और कॉलम है उनका मल्टीप्लाई हर बार दोनों में से, रो से भी कॉलम में से भी एक एक करके कम करके माइनस करके उनका मल्टीप्लाई करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे 7 में से -1 किया 6, 3 में से -1 किया 2, फिर 6 में से -1 किया 5, और 2 में से -1 किया 1। बस हमें 1 तक लेके जाना है, और साथ ही साथ इन सब का एडिशन ही आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स दे देते हैं। साथ ही साथ इनके टोटल का सम कर दिया जाए तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिल जाएंगे। किस तरीके से, 7 3 जा स्टूडेंट आपका हो जाता है 21, 6 2 जा हो जाता है आपका 12, और 5 1 जा हो जाता है 5। 12 और 5 हो गया 17, 21 और 17 हो गया हमारा 38। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकल रहे हैं, तो हमारे पास 38 स्क्वायर्स निकल रहे हैं। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? इस कॉन्सेप्ट में, इस लॉजिक में किसी को अभी तक समस्या आई है? उम्मीद करती हूँ नहीं आई होगी। एक बार वापस से समझ लेना, क्योंकि आगे इसी तरीके से इसी फॉर्मेट पे आपके क्वेश्चंस रखे हुए हैं और एग्जामिनर भी आपसे इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को पूछ रहा होता है। हमने बात किया है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। जब भी आपके पास रो और कॉलम दिया जाए तो सब आपकी पहली प्रायोरिटी होती है कि आप टोटल रो काउंट करो और टोटल कॉलम काउंट करो। रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, फिर से रो एक एक कम करके हमें 1 तक लेके जाना होता है, और इन्हीं का एडिशन हमारा क्या कहलाता है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकल जाएंगे। इतने छोटे में हमारे टोटल 38 स्क्वायर्स हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमारा इसी पे बेस्ड एक दूसरी चीज भी पूछी गई है। क्या पूछा गया है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल। इसी फिगर में ये स्क्वायर हमने अभी तक क्या फाइंड किया था, सिर्फ हमने स्क्वायर को फाइंड आउट किया है। अब इसी फिगर में कह रहा है इसमें कुल टोटल रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे। इस बार वो आयात की बात कर रहा है। तो जब भी आपके सामने टोटल रेक्टेंगल निकालने की बात आए, जब भी आपके सामने टोटल रेक्टेंगल फाइंड आउट करने की बात आए, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। इसमें भी आपको रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा होता है। इस तरीके के क्वेश्चन में भी आपका रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है? जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं उन सबका सम, और जितने नंबर ऑफ रो हैं उन सबका सम, और आपस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देन वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। हाउ? लेट्स सी। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करो। 7 है ना, इन सब का सम कर दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ठीक, सबको हमने टोटल रेक्टेंगल करने के लिए जितने भी नंबर ऑफ कॉलम है ना, इन सब का सम कर दिया।
उसके बाद जितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम है इनका भी सम कर दो। हमारे पास टोटल कॉलम कितने हैं, 1 + 2 + 3 हमारे पास ये कॉलम है। अब जितने भी टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं, इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन हमारा टोटल रेक्टेंगल बता देता है। इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन हमारा टोटल रेक्टेंगल बता देता है। आइए सम करते हैं। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 कितना होता है, 28। अब यहाँ पर 1 + 2 3 और 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। 28 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 12 और कैरी ओवर 4 हमारा कितना होता है, 168। तो यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, इस टोटल रेक्टेंगल में आपका स्क्वायर भी इंक्लूडेड है, तो 168 दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारे टोटल रेक्टेंगल निकल के आ रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आई होप नहीं आया होगा। तो दोनों में डिफरेंस समझना है। जब स्क्वायर पूछा जाए तो आपको क्या अप्रोच अप्लाई करनी है, जब रेक्टेंगल पूछा जाए तो आपको क्या अप्रोच अप्लाई करनी होती है। क्लियर? आगे मूव करें। यहाँ पर अब कभी कभी जैसे यहाँ पर सम था तो इसकी भी ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप फॉर्मूला अप्लाई करके इतने बड़े सम ऑफ नेचुरल नंबर का भी यूज करके इसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में उस चीज को सीख लेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर नोट्स आपको ये बनाना है डायग्राम बनाते हुए। मूविंग ऑन, फिगर नंबर 3। फिगर अब 3 पर आ गए हैं। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। इस फिगर में आप टोटल कितने वर्ग हैं ये कैलकुलेट करके बता दो। इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं ये कैलकुलेट करके बता दो। आइए देखते हैं कितने टोटल वर्ग होने वाले हैं हमारे। ऐड कर लेते हैं सबका। तो आपको स्क्वायर निकालने के लिए क्या बताया था, रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। हमारा पहली प्रायोरिटी होती है हमारी कि जितने भी रो हैं और जितने भी कॉलम हैं सबका नंबरिंग पहले काउंट करना है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। आपके रो और आपके कॉलम दोनों ही इक्वल हैं। तो अब यहाँ पर रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन चलेगा। दैट्स मीन्स इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई, फिर इस 3 को इस 3 को मल्टीप्लाई, फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई और फिर 1 की 1 से मल्टीप्लाई। आइए देखते हैं। 5 और 5 है, 5 × 5, इन दोनों में से एक एक कम, 4 × 4, इन दोनों में से एक एक कम, 3 × 3, और इन दोनों में से एक एक कम, 2 × 2, और इन दोनों में से एक एक कम करोगे तो 1 × 1। और इन्हीं सब का क्या बताया था, एडिशन। इन्हीं सब का एडिशन हमारा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर दे देता है। 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 4 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1। अब इसका सम कर लिया जाए तो 16 और 9 25, 25 और 25 कितने हो गए, 50, 50 और 4 54 प्लस 1 कर देते हैं तो टोटल स्क्वायर हमारे पास आ चुके हैं 55। दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर होता है। अब यहाँ पर आपने ये चीज तो सीख ली, क्या कि रो और कॉलम का मल्टीप्लाई, दिमाग में बैठ गई चीजें। इस चीज को हम इतना लिखने की बजाय कुछ चीज अपने दिमाग में भी तो कर सकते हैं। क्या आपको ये दिख रहा है कि ये 5 का स्क्वायर है, आपको ये दिख रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 1 तक गए हैं तो प्लस 1 का स्क्वायर। तो सम ऑफ n स्क्वायर लग रहा है। सम ऑफ, अगर फॉर्मूले की बात करें तो यहां पर हमारा सम ऑफ n स्क्वायर लग रहा है। सम ऑफ n स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ n स्क्वायर का? सम ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा n + 1 2n + 1 और डिवाइडेड बाय 6, 5 डिवाइडेड बाय 6। ये आपका सम ऑफ फॉर्मूला होता है इसका। क्लियर हुआ? अब n क्या है मैम? यहाँ पर जितने नंबर ऑफ रो और कॉलम जब भी इक्वल, ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपका इक्वल नंबर ऑफ रो
और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम दिया गया होगा, और जब हमसे इस चीज की डिमांड की गई होगी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो वहां पर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अपने आंसर को फाइंड आउट करते हैं। अब n कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 5, 5 + 1 करोगे तो 6, और 5 2 जा 10 + 1 करोगे तो इंटू 11, और डिवाइडेड बाय क्या है हमारा 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 5 11 जा कितना आ जाएगा 55। आप दोनों ही चीजों का यूज करके आंसर बता सकते हो। आपको जो कॉन्सेप्ट सही लगता है, जो कॉन्सेप्ट इजी लगता है, आप एक बार नोट कर लेना अपने नोट्स बनाते टाइम। आपका इस फॉर्मूले से भी आंसर आ सकता है, और मैनुअली कैसे निकालना है आपको ये भी बता दिया गया है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर इसी में हमसे पूछ लिया जाता कि बता दो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, अगर यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन की डिमांड हो जाती कि टोटल रेक्टेंगल भी बता दो कितने हैं, तो टोटल रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, रो का सम और कॉलम के सम का आपस में मल्टीप्लीकेशन। अब रो का सम करोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इसी का हम स्क्वायर भी तो कर सकते हैं क्योंकि 2 ही बार तो मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3, ये हो जाएगा आपका टोटल 15 × 15, और 15 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 225। तो यहाँ पर अगर हमसे रेक्टेंगल पूछा जाता कि इस क्वेश्चन में कितने टोटल रेक्टेंगल है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता 225, और स्क्वायर्स कितने हो गए हमारे पास 55। समझ में आई चीजें, क्लियर हुई है। मूव करते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने ये है। इसमें आपको रेक्टेंगल भी फाइंड आउट करना है और ओनली रेक्टेंगल भी फाइंड आउट करना है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आप आंसर दे। रेक्टेंगल भी फाइंड आउट करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल दोनों चीजें दी गई हैं। हाँ, ये देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं। तो रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3 4 और 5, इन्हीं का सम कर दिया जाए तो हमारे पास टोटल रेक्टेंगल निकल जाएंगे। टोटल रेक्टेंगल के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15, और इसी का मल्टीप्लीकेशन किससे 1 + 2 + 3 से कर दिया जाए। 1 + 2 3 3 + 3, तो 15 6 जा कितना हो जाएगा 90। तो 90 हमारे क्या निकल के आए हैं, टोटल रेक्टेंगल। लेकिन ओनली रेक्टेंगल की बात की जाए तो इस टोटल रेक्टेंगल के बीच में हमारे कुछ स्क्वायर्स भी कनेक्ट होते हैं। इस टोटल रेक्टेंगल में हमने स्क्वायर को भी निकाला है, लेकिन ओनली रेक्टेंगल पूछा जाए, सिर्फ रेक्टेंगल पूछा जाए तो आप स्क्वायर्स भी निकालोगे, और टोटल रेक्टेंगल में से अगर हम स्क्वायर्स को माइनस कर दें तो हमारे पास ओनली रेक्टेंगल निकल जाएगा। हमने अभी टोटल रेक्टेंगल फाइंड आउट किया, दैट्स मीन्स क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट किया है, और हमें ओनली रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए उस टोटल रेक्टेंगल में से अगर स्क्वायर माइनस कर दे तो हमारे पास टोटल ओनली रेक्टेंगल का नंबर विजिबल हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी पता होने चाहिए। अब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको रो और कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, बट तरीका बदल जाता है 5 × 3, और हर बार ये एक एक कम होता हुआ चला जाएगा, दैट्स मीन्स 4 × 2, और कब तक हमें 1 तक लेके जाना है, दैट्स मीन्स 3 × 1। बस यहीं पर रुक जाना, आपका आंसर आपके सामने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकल के आ जाएगा। 5 3 जा हो जाता है आपका 15, प्लस 4 2 जा होता है आपका 8, और 3 1 जा होता है 3। इसका सम करते हैं तो कितना 8 15 और 8 हो गया आपका 23, 23 और 3 हो गया आपका 26। तो ये तो हमारे पास टोटल स्क्वायर निकले, लेकिन हमें ओनली रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए, हमें सिर्फ ओनली रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए ओनली रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, तो यहां पर हमें रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे स्क्वायर, तो हमें ओनली रेक्टेंगल निकल के आ जाएगा।
तो हमारे पास रेक्टेंगल टोटल कितने हैं 90, और 90 में से अगर हम 26 माइनस कर दें तो 10 में से 6 गया 4, 8 में से 2 गया 6, दैट इज 64 हमारे पास ओनली रेक्टेंगल निकलेंगे। और किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की बात कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। क्लियर? मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या होने वाला है। यहाँ तक ये ध्यान रखना, ओनली रेक्टेंगल क्वेश्चन में पूछा गया है या फिर रेक्टेंगल पूछा गया है। जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल तो आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों कैलकुलेट करने होते हैं, लेकिन जब ओनली रेक्टेंगल पूछा जाएगा तो उसमें से आपको आपके स्क्वायर्स को माइनस कर देना होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको नहीं दिया गया कि हमें कौन से फिगर का यूज करना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपके सामने, हाउ मैनी टोटल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, टोटल कितने स्क्वायर्स हैं और कितने रेक्टेंगल हैं आर इन अ चेस बोर्ड। एक चेस बोर्ड में टोटल स्क्वायर और रेक्टेंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बता दो आप, चेस बोर्ड में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं? एक चेस बोर्ड में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं? डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने रो और कितने हमारे पास कॉलम होने वाले हैं। फिलिंग विद दिस वाइट कलर एंड मेकिंग द लाइन। हम यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी के साथ साथ ठीक इस टाइप का होता है। अब यहाँ पर हमें टोटल पहले स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब टोटल स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या आइडिया है कि जब भी हमारे सामने स्क्वायर दिया हो तो स्क्वायर के लिए आपको अभी फॉर्मूला बताया था सम ऑफ। आप क्या लगा सकते हो, दोनों तरीके को यूज कर सकते हो। या तो आप 8 इंटू 8, एक एक कम करोगे 7 इंटू 7, एक एक कम करोगे 6 इंटू 6, फिर 5 इंटू 5, फिर 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, और इन सब का ही एडिशन, और 2 इंटू 2, और फिर हमें 1 इंटू 1 करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ तक करने पे यहाँ पर टाइम लग जाएगा। इसके लिए आपको हमने फॉर्मूला बताया था क्या, सम ऑफ एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब क्या हो गया हमारे पास वैल्यू, यहाँ पर एन मतलब 8 हो गया। ठीक, अब फॉर्मूला है आपका एन प्लस 1, फिर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और n हमारा यहाँ पर क्या होता है, n है हमारा 8। तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, और 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 17, डिवाइडेड बाय 6 करते हैं। तो 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये कितना हो गया 12, और 12 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 इंटू 7 का मल्टीप्लीकेशन अगर हमने चेक किया तो 12 17 जा कितने निकल के आए, 7 2 जा 14, 7 1 जा 4 84, और 2 यहाँ पर 12, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 204। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करें तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 204। आप इसका भी सम करके देखते हो तो भी आपके पास वैल्यू आएगी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर दैट इज 204। अब हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल की बात की गई है, तो सम ऑफ रेक्टेंगल, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, और इसी का स्क्वायर, क्योंकि जब भी हमारे पास रो और कॉलम इक्वल हो तो इनका सम का स्क्वायर कर देते हैं। अब इनका सम आप सम करने जाओगे तो भी तो आपका टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है आपके पास कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर हमारा क्या बताता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और n क्या हो गया यहाँ पर 8। अब इसका 8 इंटू कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 9 4 जा आपका 36 निकल के आता है। 9 4 जा 36, इसका सम भी करोगे तो भी 36। और सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको ये वाला बताया है, दूसरा फॉर्मूला आपको ये वाला बताया है। दोनों ही फॉर्मूले को आपको ध्यान में रख लेना है। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ, ये है आपका सम ऑफ n का स्क्वायर, और ये है आपका सम ऑफ
नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको आंसर कैसे देना था, 36 तो निकल के आया, लेकिन 36 का हमें स्क्वायर कर देना है और आपको बताया गया है आप स्क्वायर कर लो याद कहाँ तक, 40 तक, और 36 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 1296। 36 का स्क्वायर हो जाता है 1296। इसी के साथ हमारा करेक्ट आंसर होता है। इस चीज की जरूरत भी नहीं थी, बस चेस बोर्ड में आपको ये पता होना चाहिए था टोटल 8 ही रो होते हैं और 8 ही कॉलम होते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर हमारा आ चुका है, मतलब फिगर नंबर 6। क्वेश्चन तो हम मल्टीपल इसी के पार्ट्स में सॉल्व करते जा रहे हैं। फिगर नंबर 6, अब इसमें बता दो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। अब आपको कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। हमें फाइंड आउट करना है टोटल स्क्वायर। पहली प्रायोरिटी टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम को काउंट कर लेना। तो ये हो गया 6 इंटू 4, तो फॉर्मूला हो जाएगा 6 इंटू 4। इसी को हमें कम करना है तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, फिर से इसको कम करना है तो 4 इंटू 2, और फिर से इसको कम करना है तो 3 इंटू 1 तक ही हमें करना था, और इन सब का ही एडिशन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर देगा। तो 6 4 जा कितने हो गए 24, 5 3 जा हो गया स्टूडेंट आपका 15, 4 2 जा हो गया 8, और 3 1 जा हो गया आपका 3। अब यहाँ पर इनका सम कर देते हैं, तो 4 5 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20, तो यूनिट प्लेस पे 20, कैरी ओवर 2 और 2 4 और 1 5, दैट इज 50। हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है। दूसरे में आपसे क्या पूछा गया है, अब आप इजीली आंसर निकाल के बता सकते हैं, टोटल रेक्टेंगल, और टोटल रेक्टेंगल के लिए सम ऑफ रो एंड सम ऑफ कॉलम। टोटल रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं सम ऑफ रो एंड सम ऑफ कॉलम। तो हमारे पास कॉलम कितना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और इसी का मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3 + 4 से कर दिया जाए तो हमारे पास टोटल रेक्टेंगल निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर 10 और 6 16, और यहाँ पर होगी वैल्यू 21, 21 10 जा कितना हो जाएगा 210। तो हमारे पास टोटल रेक्टेंगल कितने निकल के आएंगे 210। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। यहां पर पूछा है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल, और आपको बताया था जब भी आपसे ओनली रेक्टेंगल की बात की जाए, जब भी आपसे ओनली रेक्टेंगल की बात की जाए तो ओनली रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जितने भी हमारे पास रेक्टेंगल निकले हैं ना, रेक्टेंगल में से, टोटल रेक्टेंगल में से हमें माइनस कर देना होता है स्क्वायर्स। तो हमारे पास ओनली रेक्टेंगल निकल के आ जाएगा। टोटल रेक्टेंगल कितने हैं हमारे पास 210, और 210 में से अगर आप 50 माइनस कर देते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 160। दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है, CAB। क्लियर, तीनों चीज निकालनी आ गई। क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे करके दिया जाएगा आपको वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ। फिगर नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। फिर से आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। अब जब भी आप यहाँ पर स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो आप मुझे बता दो क्या इस वाली फिगर में, इस वाले फिगर में कहीं स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं, वो सिर्फ हाइप बनाने के लिए आपको ऐसी फिगर दी गई है कि आपके सामने ऐसा फिगर आए और आप कंफ्यूज होके एग्जाम में उसको स्किप कर दो। ये एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी होती है, अपने ट्रैप में फंसाने के लिए आपको कुछ चीजें वो इररेलेवेंट दे देता है, बस हमें उसी से बचना है। अब यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पर फाइंड आउट करना था। काउंट कर लो कितने हैं, कितने रो हैं आपके, रो हैं 2 और कॉलम कितनी है हमारे पास 5। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा टोटल स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए 5 इंटू 2, और इसी का कहाँ तक एक एक कम कर दोगे तो 4 इंटू 1, 1 तक ही तो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो 5 2 जा हो गया हमारा 10, 4 1 जा हो गया 4। इससे बेहतरीन क्वेश्चन क्या आपको आपके एग्जाम में भी मतलब आए तो आपको डिफिकल्ट लगना चाहिए क्या? नहीं, हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो आइए बढ़ते, इसमें टोटल रेक्टेंगल भी बोला गया है तो रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर दो। टोटल रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए कितने सम हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5,
और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 15, और इसी का मल्टीप्लीकेशन किससे, रो से, और रो कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और 15 3 जा हमारे पास वैल्यू आती है 45। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। क्लियर, कुछ भी नहीं बचा। अब आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे। स्क्वायर और रेक्टेंगल को हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है, अब ये इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 8, टोटल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और अब आपके सामने इस तरीके का फिगर आ चुका है। एक बार आप अपना दिमाग लगाए, फिर हम इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, हमें टोटल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो अब मुझे एक बात बताना, अपने पहले कॉन्सेप्ट के तरफ चलते हैं, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था उसकी तरफ चलते हैं। जब आपने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किए थे, तो आपने कितने स्क्वायर फाइंड आउट किए थे बेटा, दैट इज 5, 5 ही तो किया था, 1 2 3 4, और एक ये बिगर वाला हो गया 5। ठीक, अब इसी फिगर को थोड़ा सा और बड़ा कर दो, 1 2 3 4, और एक बिगर वाला भी आ गया 5। अब इसी को उठा के इसके अंदर दोनों को पुट कर दो, मतलब इसी फिगर को ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और ये क्लोज हो गया। मतलब दोनों ही फिगर में आपको अलग अलग काउंट किया गया है ना, अलग अलग तरीके से चीजें दिख रही होंगी, तो दो फिगर को एक साथ मर्ज कर दिया गया। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल देखो कितने निकल के आए, 1 2 3 4, और ये दिस वन हमारा क्या हो गया 5। सेम 1 2 3 4, और दिस वन हमारा क्या हो गया, दैट इज 5। यहाँ से आपके पास 5 निकल के आया, यहाँ से 5 निकल के आया, टोटल कितने नंबर ऑफ हमारे पास स्क्वायर हो गए, दैट इज 10। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप आपको एक छोटे से स्क्वायर से, बस 2 रो का और 2 कॉलम के स्क्वायर से आपको कितनी भी बड़ी स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चन दे दिया जाए, नाउ यू आर कैपेबल टू सॉल्व एवरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 9, फिगर 9। अब यहाँ पर बता दो, बस उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो चुका है आपके सामने। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फिगर में ये कैलकुलेट करना है कि कितने आपके पास टोटल, यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्क्वायर, फिर से ही आपके वर्ग की संख्या पूछी गई है। तो अभी हमने देखा यहाँ से हमारे पास 5 निकल के आएंगे, फिर यहाँ से हमारे पास 5 निकल के आएंगे, फिर यहाँ से हमारे पास 5 निकल के आएंगे, और आउटर वाले बॉक्स से भी हमारे पास 5 निकल के आएंगे। दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 20 स्क्वायर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर, मूव करें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फिगर नंबर 10 आपके सामने आ चुका है, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट, अब आपको यहाँ पर इंडिविजुअली एक बड़ा स्क्वायर भी दिख रहा है, उसमें रो रेक्टेंगल कॉलम सब दिख रहा है, और फिर यहाँ पर पर्टिकुलर एक स्क्वायर छोटे छोटे भी दिए हैं। फटाफट से आप कैलकुलेट करके इसका आंसर बताएंगे कि करेक्ट लॉजिक क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। ऑप्शंस बहुत करीब करीब दिए जाते हैं, तो ऑप्शंस को भी आपको ध्यान में रखना है कि कहीं सेम ऑप्शंस ना दिए गए हों। देखो, पहले अगर हमें देखने को मिले तो हम यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि इसमें जो भी आपके रो और कॉलम भी तो गिवन है। कितने रो हैं, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, और 5 ही रो और 5 ही कॉलम है। तो हम लगा सकते हैं ना n का स्क्वायर, सम ऑफ n स्क्वायर क्या है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। पुटिंग ऑल द वैल्यूज, कितने पार्ट में डिवाइड है, 5, 5 प्लस 1 6, और 2 5 2 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं, तो यहाँ से हमें वैल्यू निकल के आती है 55। तो इस वाले स्क्वायर से तो हमारे पास टोटल 55 वैल्यू निकल चुकी है। लेकिन देखो, ये भी तो आपका स्क्वायर ही फ्रेम कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी तो आपका एक स्क्वायर ही फ्रेम कर रहा है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया, जो भी ब्लिंकिंग वाले पॉइंट है ये भी तो आपके स्क्वायर से। अब इस स्क्वायर से क्या 4 4 निकलेंगे, नहीं, यहाँ से भी 1 2 3 4 और दिस वन इज अ 5, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज अ 5, और ऐसे ये कितने हैं, 4 है, तो 5 4 जा कितने निकल के आए, ये स्क्वायर हमारे पास 20 स्क्वायर्स हो गए हैं टोटल। अब जब 20 स्क्वायर्स हो गए हैं तो
तो इस 55 में एक्स्ट्रा हमारे पास 20, दो चीजें फाइंड आउट करनी होती है, एक तो बेसिक देख लो और बेसिक से फिर जब और स्क्वायर्स मर्ज किए जाते हैं तो टोटल कितना निकल के आ गया, दो चीजें फाइंड आउट करनी होती है। बेसिक, तो बेसिक से हमारा 55 और एक्स्ट्रा कितने फॉर्म हुए हैं इस चीज को भी फाइंड आउट करने के लिए ये रहा, तो टोटल कितना हो गया 75। दैट इज ऑप्शन नंबर किस में गिवन है, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। I hope you all are getting my points. Moving on the next figure, that is figure number 11. अब यहां पर भी स्क्वायर पूछा है बट शेप इस बार चेंज कर दी गई है, ध्यान से देखना है। देखो जैसे जब हम अपने प्लस वाला साइन का यूज कर रहे थे तो यहां से हमारे पास 5 स्क्वायर्स निकले थे ना, और यहाँ क्वेश्चन में भी हमारे पास 5 स्क्वायर्स की ही बात की गई है। अब देखते हैं 1 2 3 4, फिर से और देख लेते हैं। तो 5 तो यहाँ से निकले इस वाले, इससे 5, 1 2 3 4, फिर से यहाँ से भी 5 निकल गए। और अगर आप इसे चेक करते हो 1 2, चेंज नहीं हुआ कलर, 1 2 3 4, तो इस यहाँ से भी 5 निकल के आए। तो 5 5 5, आपको टोटल स्क्वायर्स तो निकल के दिख रहे हैं 5 5 5, कितने हो गए 15। लेकिन आपके कुछ और जो स्क्वायर्स हैं वो डबल बार काउंटिंग नहीं हो रही, कुछ और स्क्वायर्स की जो वैल्यू है वो डबल काउंटिंग हो रही है। दैट्स मीन्स देखो ये 2 बार गिन लिया गया है ये वाला स्क्वायर, और ये भी 2 बार गिन लिया गया है, तो इन 2 स्क्वायर को आपने 2 बार काउंट किया। ये 2 स्क्वायर्स आपके, एक ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, ये दोनों ही जो ब्लिंक हो रहे हैं आपके 2 बार काउंट किए गए हैं। दैट्स मीन्स कि इनकी काउंटिंग एक्स्ट्रा हो चुकी है। हम किसी स्क्वायर को 2 बार थोड़ी ना, टोटल पूछा गया था, ये तो मोर देन हो जाएगा। तो इस टोटल में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पर टोटल स्क्वायर कितने निकल के आ जाएंगे 13। ऑप्शन नंबर सी गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ आवर दिस क्वेश्चन। क्लियर? You all are getting my points? Got it? Moving on the figure number 12. Figure 12. अब आप यहाँ पर आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं कि मैम एक बार तो आपने सिखाई दिया, दूसरी बार हम अटेम्प्ट करके देखते हैं और इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट से आप इसमें आंसर बताइए। ऑप्शन है आपके 25, 28, 14 और 21। आओ सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4, यहाँ से हम आपके 5, फिर इस वाले से देखोगे तो 5, फिर इस वाले स्क्वायर से 5, इस वाले स्क्वायर से 5 और इस वाले स्क्वायर से 5, तो टोटल 5 5 5 5 5 कितने हो गए हमारे पास टोटल स्क्वायर्स स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर निकले 25। लेकिन कुछ स्क्वायर्स हमारे डबल काउंटिंग हो रहे होंगे। कौन से स्क्वायर्स हमारे डबल काउंटिंग हो रहे हैं एक बार नजर डाल देते हैं। ये वाली स्क्वायर हमारी डबल, फिर इसको भी गिना गया होगा डबल, फिर ये भी आया होगा डबल और ये भी आया होगा डबल। ये जो ब्लिंकिंग सारे पॉइंट्स हैं ये आपके 4 बार, यहाँ से दिस वन दिस वन दिस वन और दिस वन, ये चारों आपके एक्स्ट्रा काउंट हो रहे हैं। तो इसी में से अगर हम यूज कर ले -4 जो एक्स्ट्रा है तो हमारे पास टोटल स्क्वायर निकल के आ जाएंगे 21। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं अपने अगले फिगर पे। फिगर नंबर 13 हमारे सामने। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप फाइंड आउट करके बता दीजिए कि ओनली रेक्टेंगल कितने हैं इस क्वेश्चन में और टोटल रेक्टेंगल कितने हैं। तो मैम अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ चुका है। टोटल रेक्टेंगल फाइंड आउट करने हैं आपको। अब यहाँ से एक चीज देखना, अगर सिर्फ आप इस फिगर को ऑब्जर्व करते हो तो अभी हमारे पास एक है, जैसे मैंने इसमें एक लाइन ड्रॉ किया तो मेरे पास एक ट्राइंगल ये निकला, एक ट्राइंगल ये, वो सॉरी ट्राइंगल बोल रही हूँ मैं, स्क्वायर, एक स्क्वायर ये निकला और एक स्क्वायर ये निकला, और फिर एक ये भी तो आपका एक रेक्टेंगल हो गया। वन इज रेक्टेंगल, सेकेंड रेक्टेंगल एंड दिस वन इज द थर्ड रेक्टेंगल। तो इसी चीज को जब मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल हो गया, तो यहाँ पर वन रेक्टेंगल, सेकेंड रेक्टेंगल एंड दिस इज गोना टू बी अ थर्ड रेक्टेंगल। तीन तीन रेक्टेंगल दिख रहे हैं। तो मेरे पास सिर्फ इस वाले पार्ट से, इस एक लाइन की वजह से कितने रेक्टेंगल निकले 3, फिर इस वाले पार्ट से मेरे पास 3 रेक्टेंगल निकले, इस वाले पार्ट से 3 रेक्टेंगल निकले और इस वाले पार्ट से मेरे पास 3 रेक्टेंगल निकले।
तीन 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 तीन, कितने टोटल रेक्टेंगल हो गए हमारे पास? यहाँ पर ओनली रेक्टेंगल की बात करें तो हमारे पास टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए स्टूडेंट? यहाँ पर 3 चौके 12, 12 रेक्टेंगल तो ये, और 12 क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? अभी तो हमने ये इंडिविजुअली 4 शेप लेके किए थे ना, हमने इंडिविजुअली 4 शेप को लेके देखा था कौन कौन से वो हमारी 4 शेप होने वाली हैं। देखो हमने इसमें फाइंड आउट किया 3, इसमें फाइंड आउट किया 3, इसमें फाइंड आउट किया 3 और इसमें फाइंड आउट किया 3। ठीक, आपका ये भी तो एक रेक्टेंगल है, बड़ा वाला भी तो है। और अभी हमने देखा था पहला क्वेश्चन, जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था, इसमें जब हमने इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किए थे तो 1 2 दिस वन 3 और दिस वन 4, 4 रेक्टेंगल फाइंड आउट किए थे। तो बेसिक भी तो ये 4 रेक्टेंगल है, तो 12 + 4 हमारे पास टोटल रेक्टेंगल निकल के आएंगे 16। दैट्स मीन्स गलती से भी आप ऑप्शन डी नहीं देखना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होएगा। ये 3 कैसे निकल के आया उसको मैंने अलग से बताया और हर एक उसमें देखेंगे। तो पहले हमने बेसिक निकाल लिए और फिर उस बेसिक के बाद एक्स्ट्रा कितने निकल के आ रहे हैं उन दोनों को मर्ज कर दिया, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकल चुके हैं। क्लियर? इसी तरीके से आइए देखते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन का और एडवांस लेवल क्या है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल, सिर्फ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है इस बार आपको। इस फिगर से हमें ओनली रेक्टेंगल फाइंड आउट करने हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद ओनली रेक्टेंगल ऑफ दिस फिगर। सॉल्व कर लें। देखो अब यहाँ पर कितने हैं टोटल, यहाँ से देखोगे तो इस वाले फिगर से देखो, जब हमारे पास ये सिंगल फिगर थी तो यहाँ से हमारे पास 3 निकल के आए थे, लेकिन जैसे मैंने इसमें एक लाइन और ऐड कर दिया तो दिस 1 2 और यहाँ से नीचे वाला भी तो एक हो जाएगा, तो यहाँ से अब हमारे पास 4 निकल के आएंगे। यहाँ से समझो, जब हमने एक ही इसको करेक्ट किया था तो हमारे पास 3 रेक्टेंगल निकल के आए थे, 1 ठीक 2 और एक बड़ा वाला 3। जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर दी, अब कितने हो जाएंगे 1 2 3 और एक बड़ा वाला, मतलब इस तरीके से चेक कर रहे हो, दिस वन 1 फिर दिस वन इज 2 और दिस वन इज 3 और दिस वन इज 4। ठीक, तो पहले एक एक लाइन से देखते हैं कि एक एक लाइन से आपके टोटल कितने ट्राइंगल निकले हुए हैं, रेक्टेंगल निकले हैं। एक लाइन से यहाँ से देखोगे तो 3, फिर यहाँ पर एक लाइन है तो 3, फिर यहाँ पर एक लाइन है तो 3 और फिर यहाँ पर एक लाइन है तो 3। तो आपके यहाँ पर टोटल कितने हो गए हैं, 3 3 3 3 12 और 4 तो पूरे बेसिक में से हो गया। टोटल रेक्टेंगल की बात करें तो 4 तो हमारे बेसिक हो गए, लेकिन ये लाइन है इसकी वजह से भी तो हमारे 4 और एक्स्ट्रा रेक्टेंगल बन रहे हैं। इसकी वजह से भी तो यहाँ पर 4 और बन रहे हैं, इस लाइन की वजह से 4 बन रहे हैं। कैसे, 1 2 3 और एक ये बड़ा वाला 4, ये भी तो आपका एक फॉर्म कर रहा है ना। तो यहाँ से 4 और डबल लाइन किस में थी, तो यहाँ से 4, तो ये 4 और ये 4 कितने हो जाएंगे आपके, 8 रेक्टेंगल और निकल के आए। तो यहाँ पर हमारे कितने हो गए, 12 और 4 16, 16 और 8 24 रेक्टेंगल निकल के आए। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का परम उत्तर आंसर होता है। यहाँ पर टोटल पूछ लिया गया, तो अब टोटल रेक्टेंगल में आपको स्क्वायर्स भी काउंट करने होंगे। तो इस फिगर से अगर अल्टीमेट हम इस फिगर से देखें तो टोटल कितने स्क्वायर्स आ रहे थे, 5। तो आपके टोटल रेक्टेंगल में अगर आप स्क्वायर भी ऐड कर देते हो, अपने ओनली रेक्टेंगल में स्क्वायर भी ऐड कर लेते, टोटल रेक्टेंगल का मतलब क्वाड्रिलेटरल भी तो हो गया। टोटल रेक्टेंगल का मतलब क्वाड्रिलेटरल भी तो हो गया। तो यहाँ पर 25 + 5 24 + 5 कितना हो जाएगा, 29। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन से। आइए बढ़ते हैं, इसी का एक और एडवांस लेवल देखते हैं। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। अब फिगर में आप देख लेना कितने कितने ट्राइंगल बनने वाले हैं, वो रेक्टेंगल बनने वाले हैं। सब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ट्राइंगल से पूछे जाते हैं, लेकिन अभी हमने आज के सेशन में स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल और रेक्टेंगल की बात की थी। सॉल्व करते हैं। एक लाइन से
एक लाइन होने से आपके कितने, 3, यहाँ पर भी एक होने से 3, यहाँ पर भी एक होने से 3 और यहाँ पर भी एक होने से 3, तो टोटल कितने हो गए, 3 चौके 12। फिर आपके ये दूसरी लाइन होने से 4, ये दूसरी लाइन होने से 4, ये दूसरी लाइन होने से 4 और यहाँ से होने से 4, तो 4 4 8 4 12 4 16 ट्राइंगल तो ये हो गए, वो सॉरी रेक्टेंगल। और देखो अब ये वाला जब आया है तो इससे कितने बनेंगे, 5, यहां से कितने बनेंगे 5, तो 10 आपके ये हो जाएंगे। ठीक, इसके साथ साथ आपका 4 बेसिक भी तो है, 1 2 3 4, जो वो 4 हमने एक पूरे अगर हम पूरे रेक्टेंगल की बात करें तो वहां से भी तो हमारे 4 फ्रेम होंगे, तो यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब टोटल 16 और 2 कितना हो गया, 20 और ये 30 और 2 दैट इज 42 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर हो जाता है। इसी के साथ उसने हमसे पूछा है दूसरे का कि टोटल रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, तो प्लस इसमें टोटल रेक्टेंगल में स्क्वायर्स भी तो ऐड हो जाएंगे और उससे हमारे पास स्क्वायर कितने निकल के आ रहे थे, 5, दैट मीन्स 47 ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर। इसी के साथ देखते हैं हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर। अब इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप इसमें बताना, उसके बाद आप उसका आसानी से बता सकते हो। इसमें बता दो टोटल कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल है, फिर आप इसमें भी बता देना। उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अभी सॉल्व कर लेंगे और फिर आप इस क्वेश्चन में भी बता देना कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आएंगे। रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर बच्चों हम यहाँ पर टोटल नंबर रेक्टेंगल की बात करें, टोटल रेक्टेंगल, तो यहाँ पर हमें काउंट करना होगा रो और कॉलम को, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 और 2, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 6। ठीक, और इसी का मल्टीप्लाई 1 + 2 से, तो ये 6 का कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 4 10 16 और 16 3 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 48। तो हमारे रेक्टेंगल यहाँ से निकल के आए। यहाँ पर बात करें तो 3 4 5 6 1 2 3 4, तो 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और जब हम इसी का मल्टीप्लाई 4 टाइम में करेंगे तो 10, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 160। अब इसी तरीके से अब इसमें सिर्फ हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सिर्फ रो प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ रो प्रेजेंट है, तो अब रो को ही तो सम करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो इसका सम करने की जगह सम ऑफ नेचुरल नंबर लगा दे तो n + 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब 7 × 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4, 7 4 जा कितने निकल के आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 28 है। इन्हीं का यूज करके तो आपको ये वाली फिगर बताई गई है, तो आइए चेक कर लेते हैं। आप अभी सिर्फ इस वाले फिगर में फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। आप बस इस वाले फिगर में अभी मुझे ये बताओ कि जो ये वाला बॉक्स है यहाँ पर आपके कितने रेक्टेंगल निकले, तो हम यहाँ से सम करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मतलब हो गया 6 × 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7 3 जा 21। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल की बात हुई है, इस वाले रेक्टेंगल से टोटल हमारे पास 21 रेक्टेंगल निकल के आ गए। अब यहाँ से बात करें सिर्फ इस वाले फिगर से, तो सिर्फ अगर हम इस वाले फिगर से बात करें तो यहाँ से मेरे पास कितने निकल के आएगा 1 2 और इसी का सम कर दोगे तो यहाँ से मेरे पास 3 निकल के आए, 3 यहाँ से निकल के आए, 3 बच्चों यहाँ से निकल के आए, तो 3 3 + 6 टोटल कितने हो गए 27। क्या सिर्फ 27 तो आपके ऑप्शन में भी प्रेजेंट नहीं है ना। अब यहाँ से देखो, जब आपने ये 3 3 6 आपने ये कर दिए, इसके बाद बेसिक तो ये हो गया, एक्स्ट्रा भी तो चेक करने हैं, ये भी तो आपके रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक, और ये भी तो आपके रेक्टेंगल बनाएंगे।
तो यहाँ से कितने रेक्टेंगल निकल के आएंगे हमारे पास? देखो ये दोनों एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो 1 2 और ये बड़ा वाला 3। कौन से 3 हुए हमारे पास? एक ये वाला काउंट नहीं किया था ना, 1 2 और फिर इन दोनों को मर्ज करके 3। ऐसे यहाँ पर देखोगे तो 1 2 और इस पूरे को मर्ज करके 3। तो हमारे पास जो और एक्स्ट्रा ट्राइंगल हैं वो यहाँ से ये ब्लिंक करते हुए 3 निकले और फिर इस पूरे से 3 निकले, तो 6 ट्राइंगल और निकल के आ गए। तो अब हमारे पास अगर आप सम करते हो इनका 27 6 6 12 हो गया और टोटल हमारे पास कितने रेक्टेंगल निकल के आएंगे? दैट इज 33। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होता है। तो अभी हमने बेसिक का यूज करके अपने ये रेक्टेंगल निकालने की कोशिश की थी। तो आज के सेशन में हमने ये देखा कि हमारे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालते हैं, ओनली रेक्टेंगल की बात की जाए तो कैसे निकालते हैं, और जब भी क्वेश्चन में वेरिएशन करके दे देगा किस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल से तो आपका कोई डाउट नहीं आने वाला। नेक्स्ट सेशन और इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ट्राइंगल से रिलेटेड ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो उस ट्राइंगल से रिलेटेड कितने तरीके के त्रिभुज और त्रिकोण होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, तो हम नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं। इसलिए नेक्स्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप पूरे वीडियो को, पूरे सेशन को देखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना है और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है। जितने आपके फ्रेंड्स ग्रुप्स हैं, जितने आपके रिलेटिव्स हैं, सब जगह यहाँ पर शेयर कर दो ताकि जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो अपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले पाए। और फिर वो आपके लिए भी ग्रेटफुल होंगे। जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप उनसे शेयर करोगे तो एक दिन वो याद करेंगे कि पहला जब मैंने इस चैनल का सेशन देखा था तो मुझे उस फ्रेंड ने शेयर किया था, तो अगर उसने नहीं शेयर किया होता तो मैं इस मुकाम पे भी नहीं पहुंचता। तो शेयर करना होता है, शेयरिंग इज केयरिंग होता है ना, तो शेयर करना है आपको वीडियो, ठीक है। तो इसी बात से अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे इन सब का लिंक, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, आपका थ्रेड हो गया, इन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है। वहां से क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल पे भी अपनी चीज़ों को पता कर सकते हैं। कोई डाउट या क्वेरी आता है तो उसके लिए आप कमेंट पे भी मेंशन कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पे जाके भी आप सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे, अपना ध्यान रखें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।